हेलो फ्रेंड्स, मैं जसवंत कुमार स्वराज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। एडीओ की परीक्षा में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ये छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पहले के एग्जाम में भी एडीओ जो हुए थे उसमें पूछे गए थे। प्रश्न थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो स्वाभाविक है यदि ठीक तरीके से यदि समझ नहीं बनी हुई है तो स्वाभाविक है ऐसे प्रश्न को हल करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो है उस अधिनियम को अब पूरी तरह से जो है जो विधि की भाषा में लिखा गया है, किसी एक सामान्य कोई तैयारी करने वाला है उनके लिए थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। मगर उनको कोई आसान भाषा में यदि हम समझा दे, कोई यदि आसान भाषा में यदि समझा दे कि अधिनियम को बातों को समझ करके समझा दे, तो स्वाभाविक ही वहां जो है थोड़ी सी एग्जाम की सहायता हो सकता है। ये तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में एक बहुत महत्वपूर्ण जो संकल्पना है वह है ग्राम सभा का। महत्वपूर्ण जो संकल्पना है वहां है ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा से संबंधित जो है आज हम छोटी सी सेशन में बात करेंगे। ये तो ग्राम सभा एक्चुअल में जो है उस पंचायती राज व्यवस्था में जो है उनका वो धुरी के समान है, वो केंद्र बिंदु के समान है। क्यों? क्योंकि पूरी गतिविधियां जो है पंचायत के जो है वहां उस ग्राम सभा के इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं। ये ठीक है। यहां भी हम कह सकते हैं क्योंकि भारत में जो है लोकतंत्र की स्थापना जो है केंद्रीय स्तर में, राज्य के स्तर में और साथ में जो है जमीनी स्तर में भी, जमीनी स्तर पर भी हमने लोकतंत्र की स्थापना किए हुए हैं। और लोकतंत्र की स्थापना का मतलब ये हुई चुनी हुई सरकार, चुनी हुई जो है विधायिका, चुनी हुई सरकार, चुनी हुई लोगों की उनकी विधायिका से संबंधित है। तो भारत में जो है लोकतंत्र को जो है जमीनी स्तर पर जो है क्रियान्वित करने के लिए, जमीनी स्तर पर जो है लागू करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है। अब उस पंचायती राज व्यवस्था में जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो गांव में जो है नियम, कानून, योजनाएं बनाने का जो काम करता है वहां कौन है? ग्राम सभा। ये ग्राम सभा जो है क्या है, किन किन लोगों से मिलकर ये ग्राम सभा बनता है? इस अधिनियम में, इस छत्तीसगढ़ पंचायत राज जो अधिनियम है 1993 का, उसमें इस ग्राम सभा के बारे में कहां कहां पर प्रावधान है हम इस छोटे से सेशन में हम यही जानेंगे। हम ये जानेंगे कि अध्याय 1 में ग्राम सभा की जो परिभाषा किस प्रकार से दी हुई है। हम ये जानेंगे कि अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर के जो है धारा 7 तक ग्राम सभा के बारे में कौन कौन सी बातें हैं। थोड़ी सी सेशन में हम यही समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इनमें कि ग्राम सभा से संबंधित बातें क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि ग्राम सभा से संबंधित 2 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। एक अध्याय 1 है और एक अध्याय 2 है। और ऐसे अगर आप जानकारी के लिए बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज जो अधिनियम 1993 है, इस अधिनियम में कुल मिलाकर के अगर देखें तो उसमें 15 अध्याय है। और 15 अध्यायों में जो है हर एक अध्याय का संबंध जो है अलग अलग विषय से है। इसीलिए जो है एडीओ की परीक्षा में वो कौन से अध्याय में कौन सा विषय है उसको सम्मिलित करने के लिए अक्सर यो पूछा जाता है। इनके साथ साथ जो है वो जो 15 अध्याय है, जैसे कि अध्याय 1, तो अध्याय 1 का संबंध जो है वो एक्चुअल में जो है बहुत वो सामान्य प्रारंभिक से है। ये मतलब एक परिचय से हम ये कह सकते हैं। ये जिनमें जो है 2 धारा है, धारा 1 है और धारा 2 है। तो धारा 1 में तो चलो ठीक है कि वहां उसका संक्षिप्त नाम क्या है अधिनियम का, उनका प्रारंभ कब होगा और उनका विस्तार कब होगा, विस्तार कहां तक होगा, इसके बारे में दे रखे हैं। जबकि इसी में जो है अध्याय 1 में जो धारा 2 है उनका संबंध जो है वहां परिभाषा से है। ठीक है, परिभाषा से है। अब उसी परिभाषा में से जो एक जो 8वां जो परिभाषा जो दे रखा है उनका संबंध किससे है? हमारी ये ग्राम सभा से है। ये ठीक। तो धारा 2 एक्चुअल में क्या हुआ, अध्याय 1 का धारा 2 जो है वहां जो है उस ग्राम सभा की परिभाषा से संबंधित है। तो उस प्रावधान को हमने लिए हैं। ठीक। अब उसके बाद अध्याय 2,
तो जैसे मैंने बताया कि अध्याय 2 में जो है धारा 3, धारा 4, धारा 5, 6 और 7 इससे संबंधित प्रावधान है। तीनों का संबंध जो है इसमें धारा 3 से लेकर के धारा 7 तक का जो संबंध है, जो अध्याय 2 से संबंधित है, वो एग्जैक्टली जो है उसका जो विषय वस्तु है, वहां विषय वस्तु क्या है, वो ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा से संबंधित हालांकि परिभाषा अध्याय 1 में धारा 2 के उपधारा 8 में दे रखा है, मगर ग्राम सभा से संबंधित जो विस्तृत ब्यौरा है इस छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में वहां जो दे रखा है धारा 3 से लेकर के धारा 7 तक अध्याय 2 में, राइट। तो हम पहली इसकी थोड़ी कुछ मोटी मोटी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। ये मोटी मोटी बातें का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बताया धारा 2 हो गया, अब धारा 3 की बात कर रहा हूं। तो धारा 3 में जो है कुछ नहीं बल्कि जो है वहां ग्राम के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करेगा इसके बारे में बात करता है। मतलब वो कौन है जिनको हम इस अधिनियम के लिए ग्राम के रूप में निरूपित करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करूंगा मैं ये। उसके बाद धारा 3 जो है वह उस ग्राम की जो मतदाता सूची होगा कि उसके बारे में बात करता है। ये धारा 4 की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ही जो है धारा 5, तो धारा 5 जो है उस ग्राम के जो मतदाताओं का जो पंजीयन किया जाना है, तो कौन उसमें हकदार होगा और कौन उसमें हकदार नहीं होगा और कौन उसमें अयोग्य हो सकता है, ये उसके बारे में बात करता है। जबकि जो है ऐसी अगर आगे बढ़ जाएंगे इसमें तो धारा 6 जो है वह ग्राम सभा की जो सम्मिलन मीन्स उसकी बैठक से संबंधित है। जबकि जो है धारा 7 जो है वो ग्राम सभा की जो शक्ति और उनके जो कार्य और उनका वार्षिक जो सम्मिलन मीन्स उनकी वार्षिक जो बैठक होता है उससे संबंधित है। तो अब हम थोड़ा बारी बारी से जो है इस पर थोड़ा सा जो है चर्चा करते हैं। जैसे कि धारा 2, तो जैसे कि मैंने बताया धारा 2 में एग्जैक्टली क्या है, परिभाषा दे रखा है। तो धारा 2 के अंदर परिभाषा का मतलब ये है कि ग्राम सभा की परिभाषा का मतलब ये हुआ कि उस ग्राम सभा में कौन उसके सदस्य होंगे। उस ग्राम सभा में सदस्य जो होंगे वहां स्वाभाविक रूप से जो है उस ग्राम पंचायत जो क्षेत्र, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र हम जिनकी हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, वो संबंधित ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के भीतर जो गांव का जो गांव है, ठीक है, अब वो चाहे वो राजस्व ग्राम के रूप में हो चाहे वहां जो है वन ग्राम के रूप में है, उससे संबंधित जो मतदाता सूची में जिनका नाम पंजीयन है, ऐसे लोगों से मिलकर जो निकाय बनेगा, जो संस्था बनेगा, उस संस्था को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है धारा 2 में परिभाषा दे रखा है किसका, ग्राम सभा का। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं अध्याय 2 में, तो धारा 3 है। तो धारा 3 जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ग्राम के संबंध में अधिसूचना। तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना मतलब हम जो है एक्चुअल में इस छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जो ग्राम जो होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम जो होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली इसमें प्रावधान जो किया गया है धारा 3 के अंतर्गत कि उस ग्राम के संबंध में अधिसूचना मतलब ग्राम इस अधिनियम के लिए जो है वहां होगा जिनको उस राज्य के राज्यपाल, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से, पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है उनको या तो ग्राम या फिर ग्रामों के समूह के रूप में इस अधिनियम के लिए इस ग्राम के द्वारा निरूपित कर दिया गया है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ग्राम इस अधिनियम के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, जिनको राज्यपाल ने जो है एक ग्राम के रूप में निरूपित लोक अधिसूचना के माध्यम से निरूपित किया हुआ है। अब वो लोक अधिसूचना के माध्यम से निरूपित जो किया गया ग्राम है, या तो वहां एक कोई ग्राम हो सकता है या फिर ग्रामों के समूह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहां हमने जो देख रखे धारा 3। अब उसके बाद चौथी जो बातें हैं, तीसरी बात इसके अंतर्गत धारा 4 में तो वहां क्या है, ग्राम का मतदाता सूची। तो ग्राम का मतदाता सूची स्वाभाविक है, जैसे कि इस अधिनियम में प्रावधान है उसके अनुसार
अब धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची। तो मैं किस ग्राम की बात कर रहा हूं? मैं उस धारा 3 के अंतर्गत जो ग्राम है जिनको राज्यपाल ने लोक अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के लिए ग्राम के रूप में अधिसूचित किया है, उस ग्राम के लिए क्या होगा? एक ग्राम की मतदाता सूची बनेगा। उस ग्राम की मतदाता सूची का मतलब ये हुआ कि वहां पर चाहे राजस्व ग्राम हो तो भी और चाहे वहां वन ग्राम हो तो भी उनका एक मतदाता सूची जो है इस अधिनियम के जो प्रावधान और साथ में इनके जो नियम है उसके अनुसार बनाए जाएंगे। नियम का अनुपालन करके ही मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। यदि नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, इसके और प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, तो वहां जो है वहां निर्वाचन जो नामावली बनेगा वहां जो है अवैध माने जाएगा। और यदि उसके अनुसार अगर मान लो चुनाव करवा दिए जाते हैं तो वहां निर्वाचन भी जो है वहां होगा अवैध। तो इस प्रकार से धारा 4 में जो है मतदाताओं ग्राम की मतदाता सूची के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वहां है धारा 5। धारा 5 में जो है ग्राम के मतदाताओं का पंजीयन है। ये धारा 5 में जो है ग्राम के मतदाताओं का पंजीयन है ये। ठीक, अब ग्राम के मतदाताओं के पंजीयन का मतलब ये है वो एग्जैक्टली जो है उस मतदाता सूची में, उस ग्राम की जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में जो है कौन पंजीकृत होने के हकदार होंगे, कौन पंजीकृत होने के हकदार नहीं होंगे और कौन जो है वहां अयोग्य होगा, ये इसके बारे में बताता है। ये मतलब एग्जैक्टली अगर देखें तो ये जो है 3 मुख्य बातों को डील कर रहा है धारा 5। ग्राम सभाओं में मतदाताओं का पंजीयन उससे संबंधित है, ये तो मुख्य उनकी विषय वस्तु हो गया। अब इसमें जैसे बताया मैंने, उस ग्राम के जो मतदाताओं के रूप में अगर पंजीकृत किया जाना है तो कौन व्यक्ति जो है हकदार होगा पंजीकृत होने के लिए और कौन व्यक्ति जो है हकदार नहीं होगा पंजीकृत होने के लिए, और कौन व्यक्ति जो है अयोग्य होगा पंजीकृत होने के लिए। मतलब मोटी मोटी तौर पे अगर देखें तो धारा 5 जो है वो 3 बातें कहता है ये। ठीक, अब कौन हकदार होगा, हम उनकी पहली बात करें तो कौन हकदार होने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो है जो उस पर्टिकुलर गांव से संबंधित जो विधानसभा का जो निर्वाचन नामावली में यदि वह व्यक्ति पंजीकृत है या फिर वहां पंजीकृत है या फिर पंजीकृत होने के योग्य अगर वहां है और वह व्यक्ति मामूली रूप से वहां उस गांव में निवास करता है, वह व्यक्ति जो है उस गांव में गांव के मतदाताओं के रूप में जो पंजीयन के लिए वहां जो है हकदार होगा। और वह व्यक्ति यदि मान लो वहां व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति जो है पंजीयन के लिए गांव के मतदाताओं की जो सूची बनेगी उसमें पंजीयन के लिए वहां हकदार नहीं होगा, यदि वहां जो है एक मतदाता सूची में अगर मान लो किसी ग्राम के एक मतदाता सूची में पंजीकृत हो गया है तो किसी और दूसरे या किसी अन्य जो है मतदाता सूची में वहां पंजीकृत होने के हकदार नहीं होगा। मतलब दूसरे और ग्राम पंचायत में वहां जो है अपना कोई हकदारी मतदाता सूची को लेकर के नहीं रख सकते। ठीक है, यहां तो हो गया दूसरी बात है। ठीक, अब उसके बाद फिर आगे जो है कौन अयोग्य होगा, तो उस गांव का कौन व्यक्ति अयोग्य होगा कि वहां ग्राम की जो मतदाताओं का जो पंजीयन किया जाना है उसके लिए वो कौन अयोग्य हो सकता है। तो अयोग्य हो सकता है वहां व्यक्ति जो उस गांव में निवास कर रहा हो, यदि उनका नाम निर्वाचन नामावली, यदि उनका जो नाम है राज्य की विधानसभा से, उस ग्राम से संबंधित जो विधानसभा है उस विधानसभा में जो निर्वाचन नामावली बना है उसे पंजीकृत होने के वहां अयोग्य हो गया। इसका मतलब वह व्यक्ति जो संबंधित ग्राम में निवास करता है उससे संबंधित जो विधानसभा में यदि वह पंजीकृत होने के अगर अयोग्य हो गया तो वहां जो है उस ग्राम के मतदाताओं के रूप में पंजीकृत नहीं होगा। यहां तो हुआ धारा 5। तो इस प्रकार से हमने देखे कि धारा 1 जो है वहां तो सामान्य और उसके
प्रारंभ अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रारंभ उनके विस्तार से संबंधित है। धारा 2 में जो है परिभाषा है, जबकि धारा 3 में जो है ग्राम के संबंध में अधिसूचना है। धारा 4 में जो है ग्राम की मतदाता सूची से संबंधित है। धारा 5 जो है ग्राम के मतदाताओं का पंजीयन से संबंधित है। अब जो है इसमें धारा 6, तो धारा 6 जो है उनका संबंध ग्राम के जो है ग्राम सभा की जो है उनकी सम्मिलन से है, उनकी बैठक से है। ग्राम सभा की बैठक मतलब ये जो है बैठक, मैं वार्षिक बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग अवधियों में जो बैठक होता है, आम बैठक, साधारण बैठक, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वहां धारा 6 में है। हालांकि इसमें बहुत सी बातें हैं जिस पर काफी व्यापक और अध्ययन की व्यापक जो है अध्यापन की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। वैसी धारा 7, तो धारा 7 जो है ये ग्राम सभा की शक्ति, उनके कार्य और उनकी वार्षिक सम्मेलन, मतलब उनकी वार्षिक बैठक। तो सभाई की यहाँ जो बैठक किया जाएगा धारा 6 के अंतर्गत, उनको हम जो है साधारण बैठक कहेंगे, उनको हम जो है साधारण बैठक या साधारण सम्मेलन कहेंगे। जबकि जो है धारा 7 के अंतर्गत जो बैठक होगा वहां बैठक किस प्रकार का होगा, इनका वार्षिक बैठक होगा। तो स्वाभाविक है हमें यहाँ बातें भी समझ में आना चाहिए कि ग्राम सभा का सम्मेलन किस प्रकार से, कैसे कैसे और किन अवधियों में कैसे और किन के द्वारा बुलाया जाएगा और ये संपन्न होंगे, गणपूर्ति किस प्रकार की होगी, ये सब बातें। तो इसको हम क्या कहेंगे, साधारण बैठक। इनको हम क्या कहेंगे, साधारण बैठक। जबकि धारा 7 के अंतर्गत जिनमें शक्ति और कार्य भी दे रखा है उस ग्राम सभा की, और उसी में दे रखा है वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, वार्षिक सम्मेलन। वार्षिक सम्मेलन सामान्य भाषा में को क्या कहे, वार्षिक बैठक। तो एग्जैक्टली वार्षिक बैठक क्या होता है, वार्षिक बैठक कब होता है, वार्षिक बैठक का आयोजन किनके द्वारा करवाया जा सकता है, और वार्षिक बैठक के जो वार्षिक बैठक में जो है क्या क्या और गतिविधियां होनी, यहाँ जो हम बात करेंगे अगले। थैंक यू।